हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 8 तितली और कली इस चैप्टर का CW में क्वेश्चन आंसर और बाकी के एक्सरसाइज लिखेंगे, क्योंकि चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और टेक्स्ट बुक में मैंने एक्सरसाइज भी लिखवा दी है। सो आज CW, आप अपनी CW निकालिए और सबसे पहले उसमें ऐसे जहाँ तक आपका फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो गया उसके बाद पेज को ऐसे फोल्ड करेंगे और उस पर ऐसे ही आपको सेकंड सेमेस्टर लिखना है, ताकि जब आप पढ़ने बैठे तो आपको ढूंढना ना पड़े कि आपका सेकंड सेमेस्टर कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ओके, तो सब बच्चे अपनी बुक में ऐसे ही पेज फोल्ड करके उस पर सेकंड सेमेस्टर लिख लेंगे। अब डेट डालेंगे आज की, चैप्टर नंबर, चैप्टर का नाम और सबसे पहले शब्दार्थ। शब्दार्थ किसी भी चैप्टर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कठिन शब्द या ऐसे शब्द होते हैं जो आपको नहीं समझ में आते हैं, उसका अर्थ क्या है वो उसमें मैं आपको लिखवाती हूँ। ओके, तो फर्स्ट है नन्ही, नन्ही यानी बहुत छोटी। सेकंड इज भली, भली यानी अच्छी। थर्ड है संग, संग का मतलब होता है साथ। और फोर्थ है महक, महक यानी खुशबू। अब उसके बाद है राइट या रॉन्ग का निशान लगाओ। अच्छा, जो भी आपको हेडिंग दिया जाता है वो आपको लिखना है, उसको छोड़िएगा मत। फर्स्ट नंबर है कली ने तितली को जगाया। आपने चैप्टर पढ़ा है, कविता पढ़ी है, तो आपको पता ही होगा कि ये रॉन्ग है। सेकंड है खेल की बात सुनकर कली जाग गई, इज राइट। थर्ड है तितली कली के पास शाम को गई थी, रॉन्ग। हमने कविता में पढ़ा था और जाना था कि तितली कली के पास सुबह गई थी, क्योंकि वो उसको जगा रही थी। फोर्थ है कली तितली को छूने के लिए भागी, रॉन्ग। क्यों? क्योंकि तितली कली को छूने के लिए भागी थी। इसके बाद नेक्स्ट है सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। यहाँ मैंने क्वेश्चन दिया है और सारे क्वेश्चन के 3-3 ऑप्शन दिए। जो सही ऑप्शन है उस पर आपको राइट का टिक करना है। तो इसमें आप क्वेश्चन लिख के डायरेक्ट राइट वाला आंसर भी लिख सकते हैं। ऐसे अगर आपको 3 नहीं लिखना है तो ओनली करेक्ट आंसर यू हैव राइट। फर्स्ट है कैसी डाल पर कली लगी हुई थी, आंसर आपको पता है हरी। सेकंड है तितली ने कली से क्या खोलने को कहा, तो ऑप्शन है खिड़की, कान, आंखें। क्या खोलने को कहा? आंखें। थर्ड है कली की महक कहाँ कहाँ फैलेगी, गली गली, डगर डगर या नगर नगर, तो आंसर इज गली गली। फोर्थ नंबर है कली किसके साथ भागने लगी, घटा के साथ, हवा के साथ या फूल के साथ, तो हवा के साथ। अब उसके बाद लिखेंगे मिलते जुलते शब्दों को मिलाओ, जो कि आप टेक्स्ट बुक में भी कर चुके हैं। समान तुक वाले शब्द, जिसे कि हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। फर्स्ट है हरी, हरी के जैसा शब्द क्या है? भरी। सेकंड है संग, संग के जैसा रंग। थर्ड कली, कली के जैसा शब्द भली। फोर्थ सुंदर, सुंदर के जैसा बंदर। और फिफ्थ रंगीली, रंगीली के जैसा सजीली। अब देखिए, आप ऐसे ही मैच मत कर दीजिएगा, स्केल का यूज़ कीजिएगा ताकि आपकी लाइन सीधी और सुंदर बने। CW जितना सुंदर आप लिखेंगे एग्ज़ाम के टाइम आपको पढ़ने में उतना ही मज़ा आएगा और उतनी ही आसानी भी होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर, हेडिंग है कविता से। प्रश्न नंबर 1 है तितली कली के पास क्यों गई थी, उत्तर तितली कली के साथ खेलने के लिए उसके पास गई थी। प्रश्न नंबर 2 तितली और कली ने क्या खेल खेला, तितली और कली ने पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे ना पकड़ने के लिए, इसलिए।
प्रश्न नंबर 3 है, तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? उत्तर है, तितली के खेलने की बात कहने पर कली खुश हो गई। तो आज आपको इतना ही लिखना है और मैं वीडियो तो भेज ही रही हूँ, मैं इसका पीडीएफ भी भेजूँगी। तो आपको अगर वीडियो में ना समझ में आए तो पीडीएफ से देख के लिखिएगा। लेकिन पीडीएफ भेजने का मतलब ये नहीं होता कि आप लोग वीडियो देखते ही नहीं हैं, सिर्फ पीडीएफ ओपन करके लिख लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय।